एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरकुन। तो ये हमारी यात्रा होने वाली है उत्तराखंड की 4 धामों में से 2 धामों में। तो पहले हम जाएंगे यमुनोत्री, फिर जाएंगे हम गंगोत्री, जैसे आइडली हमें जाना होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि यमुनोत्री की हमारी यात्रा कैसे रही, हम कहाँ रहे, हमने क्या खाया और हमारे पूरे इस सफर में कितना हमारा खर्चा लगा है। वैसे तो हमने 2-2.5 हज़ार रुपये में कवर कर दिया था, लेकिन मैं बताती हूँ आपका 2-2.5 हज़ार रुपये हमारा किस तरीके से डिवाइड होकर लगाए। तो बिना किसी वेट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, चारधाम की यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा हरिद्वार या ऋषिकेश, क्योंकि वहीं से आपकी चारधाम यात्रा शुरू होती है और यहाँ पर कम से कम आप 3-4 बजे मॉर्निंग में पहुँच जाइएगा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और बज रहे हैं सुबह के 4:30। वैसे हम लोग 4 बजे तक आ गए थे। मैं आधे घंटे अभी इंक्वायरी पे लग गया है। सो गाइस, ये है आपका चारधाम का बस स्टैंड और इसी से 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ता है आपका यूटीसी का नॉर्मल वाला बस स्टैंड। लेकिन यहाँ पर आपको चारधाम की टिकट मिलेगी, जहाँ पर आप गंगोत्री, यमुनोत्री और आपका केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए आप जा सकते हो। सेम ऐसा ही आपका होता है हरिद्वार के अंदर भी। हरिद्वार में भी आपका चारधाम का बस स्टैंड है, जहाँ की बस की सर्विस सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है चारधाम के लिए। तो हम लोग सुबह ही 7 बजे अपनी गाड़ी में बैठ गए थे, जो कि हमें उत्तरकाशी छोड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे 2 रास्ते बताऊंगी गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए। सबसे पहले या तो आप सीधा उत्तरकाशी पहुंच जाए, वहाँ से आपको गाड़ियाँ मिलेंगी गंगोत्री यमुनोत्री के लिए। गंगोत्री पास पड़ेगा, लेकिन यमुनोत्री थोड़ा सा दूर पड़ेगा। दूसरा आपका रास्ता है उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है, जिसका नाम है धरासू बैंड। हम वहाँ पे उतर जाइए, वहाँ से आपको 4x4 मिलेगी, जो आपको बरकोट छोड़ेगी। बरकोट में आपको थोड़ा खाना पीना खा लीजिए। यहाँ पे एक बहुत अच्छा भोजनालय, जिसका नाम है अधिकारी भोजनालय। 130 रुपये में बहुत टेस्टी खाना आपको मिलेगा। फिर वहाँ से आप सीधा निकल सकते हैं जानकी चट्टी के लिए। ये पर गाड़ी आपको 150 रुपये पर पर्सन लेंगी। एक बात और, जब भी आप चारधाम की यात्रा के लिए निकलते हो तो ये लोग रिकॉर्ड रखने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपका आधार कार्ड चाहिए और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बरकोट से निकलते ही अगर आपको कोई पैरेलल नदी चलती हुई निकले तो ये सुंदर दर्शन किसी और के नहीं, हमारी यमुना माता की है। तो आप यहाँ पे हाथ जोड़िए और आगे के लिए निकल जाइए। लेकिन रास्ते में हमें थोड़ी सी परेशानी हुई कि हमारी गाड़ी 2 बार खराब हो गई थी, लेकिन कैसे न कैसे करके आधे घंटे के बाद हम लोग जानकी चट्टी पहुंच ही गए। फाइनली हम पहुँच गए हैं जानकी चट्टी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है इस समय भी। देख सकते हो, मतलब इतना रश है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। तो गाइस, पहुंचते ही सबसे पहले हम लोगों ने अपने लिए रूम देखा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये रूम हमें मिला है 1000 रुपये में। मैं आपको सुबह दिखाऊंगी कैसा रूम था कैसा नहीं था। ये एकदम टैक्सी स्टैंड के सामने था, तो आपको मिल जाएगा। डिपेंड करता है कितना रश होगा। अभी हम जा रहे थे डिनर करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और थक भी गए थे। डिनर करने के बाद हम जाएंगे सीधा सोने। अभी मैं मिलती हूँ आपको कल सुबह। ओके, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी नहा धोकर। और पीछे देखो मेला लग चुका है। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ऊपर बादल आ रहे हैं। हो सकता है हमें रेनकोट की ज़रूरत पड़ जाए, बट बादल तो यहाँ पे भी आ रहा है। हो सकता है रेनकोट की हम लोगों को ज़रूरत पड़ भी जाए, लेकिन हम विंड शीट वाला पैक के चलेंगे। अभी 5:30 के आसपास हो रहे हैं। हम लोग नहा धो के रेडी हो गए, सिर्फ नाश्ता करेंगे, चाय वाय पीएंगे और निकल लेंगे अपना ट्रैक के लिए। ऊपर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे। रास्ते में हम लोग ऐसे ही जाएंगे अब। तो अभी हम मिलते हैं पहले ब्रेकफास्ट पे, देन ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग मिलते हैं ट्रैक पे। गाइस, ये है हमारा स्टे, जिसका नाम है नारायण होम स्टे, और ये है ट्रैक ऊपर जाने का। सो गाइस, हम लोग सुबह 6 बजे ही निकल चुके थे अपने ट्रैक के लिए, लेकिन आप मानोगे नहीं, सुबह 6 बजे कितना ज़्यादा रश था वहाँ पर। ऑब्वियसली होगा ही, 2 महीने मई और जून के समय बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी होती हैं और फैमिली लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो धार्मिक स्थल पे भी आते हैं। तो आप अवॉइड करिएगा इस मंथ में आने के लिए। बट चलो, बिना किसी का वेट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि यमुना माता की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी पूरी स्टोरी क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन की बात है, माँ यमुना अपने भाई यमराज जी के साथ गई माँ छाया को देखने के लिए। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि माँ छाया बहुत ज्यादा उदास थी। उन्होंने लाख बार उनसे कारण पूछा, लेकिन माँ छाया का वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं आया था। तभी वहाँ पर आए सूर्यदेव, जो कि यमुना और यमराज जी के पिता हैं। उन्होंने आके ये कारण बताया कि माँ इतनी उदास आजकल क्यों रहती है।
उन्होंने बोला कि माँ को ये डर लगता है कि वो अपने पति की किरण यानी कि सूर्यदेव की किरण से एक दिन भस्म हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। जो बाबा सबको प्रकाश देते हैं वो अपनी पत्नी को कैसे भस्म कर सकते हैं। लेकिन ये बात माता की समझ में नहीं आ रही थी। लाख बार समझाया लेकिन उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि वो इस घर को छोड़ के चली जाएंगी, और वो घर को छोड़ के चली गई। जिसके बाद यमुना और यमराज बहुत ज़्यादा उदास हुए थे। तभी यमुना माँ ने सोचा कि जब मेरे माता पिता यहाँ सुखी नहीं है तो मैं इस लोक में करके रह के क्या करूँगी। उसी समय माँ ने भी ये डिसीजन लिया कि मैं इस लोक को छोड़ के नीचे धरती पे चली जाऊंगी। तभी माँ ने कालिंदी पर्वत के पास अपने आप को एक झील के रूप में प्रकट कर दिया। क्या आपको पता है कालिंदी पर्वत ही सूर्यदेव का दूसरा नाम है। फिर क्या हुआ, कालिंदी पर्वत पे आने के बाद वहाँ पे यमराज जी अपनी बहन को देख के बहुत दुखी हो गए। यमराज जी ने देखा कि उनकी बहन भी चलेगी, उनकी माँ भी चलेगी, तो वो कह रहे थे कि मैं भी इस लोक में रह के क्या करूँगा। तभी वहाँ पे एंट्री हुई हमारी नारायण देव की, तो सबको एक राह दिखा के चले जाते हैं। उन्होंने भी यमराज जी को राह दिखाई और बताया कि जैसे ही यमुना का जन्म हुआ है धरती के लिए, वैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है यमलोक के लिए। जिस तरीके से यमराज जी यमलोक के लिए प्रस्थान कर गए। लो, हमारी स्टोरी भी पूरी हो गई और हम पहुंच भी गए। चलिए इससे आगे हम करते हैं माता रानी के दर्शन और मैं आपको देती हूँ बाकी की पूरी डिटेल। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं यमुनोत्री पे। तो हमारे पीछे है माता यमुनोत्री का मंदिर, लेकिन यहाँ पर आगे ना थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि पीछे ना यमुना नदी हमारी एकदम प्योर से दिख रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो यमुना नदी देख कर ना मेरा तो मन वापस से खराब हो गया। लगा कि दिल्ली की यमुना में और यहाँ की में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं बचा है। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से यहाँ पे यमुना कर रखी है। वो माता का मंदिर है और ये देखो सारी में कितना गंदा कर रखा है। ये देख के तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। सही में थोड़ा सा तो मूड ख़राब हो गया हमारा देखकर। चलो कोई नहीं, अभी हम दर्शन करते हैं और उसके बाद में हम मिलते हैं आपको। पहले हम आपको दर्शन कराएंगे, फिर हम बाद में आपको मिलते हैं। हम लोगों ने मंदिर में जाने से पहले प्रसाद दिए। यहाँ पे 50 रुपए से लेकर 200-250 रुपए तक मिलता है अपने हिसाब से। तो स्टेशन यहाँ पे आपको जूता जमा करना है। सो गाइस, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि कम भीड़ है, लेकिन राइट लेफ्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जैसे ही हम लोगों ने एंटर करा तो अंदर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे हमें वीडियो लेने के लिए मना करा, क्योंकि 4 धाम में ऑब्वियसली मना करते हैं अंदर की वीडियो, मेन मंदिर की वीडियो लेने से। लेकिन हमारी गलती से छोटी सी क्लिप्स आ गई है, हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं ताकि आप भी भगवान माता के दर्शन कर सके। और इसके बाद मैंने जो यहाँ पर प्रसाद के अंदर चुन्नी मिली थी वो मैंने चढ़ाई। और इसी के साइड में एक तप्त कुंड है, उस तप्त कुंड की मैं आपको खासियत बताती हूँ। क्या खासियत है, मैंने इन भैया से जो यहाँ पे पंडित थे उनसे पूछा था इसके बारे में। ये सूर्य भगवान की बेटी है माँ यमुना। सूर्य भगवान ने एक किरण का वरदान दिया है माँ यमुना को, जिसके तपोल से सारा गर्म है। पहले के लोग यहाँ पे पैदल यात्रा करते थे, होटल वगैरह कुछ नहीं होते थे। तो उस समय सूर्य भगवान से माँ यमुना ने कहा कि जो भी मेरे धाम पे आएगा वो भूखा पेट कैसे जाएगा। तो एक किरण का वरदान दिया, जिसके तपोल से यहाँ पे चावल, पूरी, दाल, किस चीज का वरदान दिया? एक किरण का, जैसे एक पिता अपनी बेटी को दहेज देता है, वो भी दहेज के रूप में एक किरण का वरदान दिया। तो जिसके तपोल से यहाँ पे चावल, पूरी, दाल सब चीज लोग पहले के जमाने के लोग बनाने थे, यही पाते थे, यही खाते थे। ठीक है बहन जी। और सूर्य कुंड के ही साथ में आपका ये पूजा स्थल है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं, उनके लिए पूजा कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करा सकते हैं। और यहाँ पर एक आपका तप्त कुंड भी है जहाँ पर आप आराम से स्नान कर सकते हैं। और माता के मंदिर के बराबर में ही एक मंदिर है जो कि हनुमान जी का है, और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पर एक महाराज आके रहे थे जो अपनी मृत्यु तक ही यहाँ पर उन्होंने तप करा था। उनकी भी मूर्ति इसी मंदिर के अंदर लग रही है। आपको अभी थोड़ी देर में साइड में दिखाई देगी मूर्ति, वो उन्हीं भगवान जी की है। आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। चलिए, मेरे दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गई, अभी आप भी मंदिर के दर्शन कर लीजिए। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि यमुना माता जी कहाँ से निकल रही हैं। वो क्लिप मैं अभी आपको लगा दूंगी दिखाने के लिए कि एक्चुअल में हमारी यमुनोत्री माता जी कहाँ से निकल रही हैं। और वहाँ से निकल रही है हमारी यमुनोत्री माता, जो कि ऊपर आपको झरने के उसमें दिख रही होंगी। फिर गाइस, हम लोगों ने भगवान की पूजा करने के बाद अपनी पेट पूजा करी, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने चाय और कुछ स्नैक के अलावा कुछ नहीं खाया था। हमने पूरा ट्रैक ऐसी कर ली, आरती ऐसी कर ली, पूजा ऐसी कर ली। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ खाया और हम लोग निकल गए थे नीचे के लिए। और नीचे जाते हुए भी बारिश भी पड़ गई और काफ़ी रश भी था। तो माता रानी के अच्छे से दर्शन हो गए।
एंड गाइस ये डोली के हमें दर्शन हुए जो कि 4 धाम की यात्रा पे निकली हुई थी। ऐसे ही डोलियाँ आप हर 4 धाम के रास्ते पे देख सकते हैं क्योंकि गाँव वाले लोग अपने यहाँ के देवी देवताओं को 4 धाम की यात्रा पे लेके जाते हैं। और थोड़ी देर बाद हमें मिला इतना ज़्यादा रश कि हमें 2 घंटे लग गए नीचे उतरने के लिए। तो जैसे ही हम लोग उतरे हमें बहुत भूख लगा था, खाना खाया फिर हम निकल लिए। तो गाइस निकल रहे हैं हम इस रूम से और दिखा देते एक बार रूम कैसा है ये हमारा। सो ये है रूम, ये आपको मिलेगा 1000 से 1500, 2000, 2500, 3000 तक। थोड़ा महंगा ही मिलेगा अगर आप आए तो, पर लगाना बार्गेनिंग करके अगर हो जाए तो। गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग जाएंगे ऊखीमठ तक क्योंकि यहाँ पे सुबह जो बस मिलेगी ना वो 6 बजे से है। इसके अलावा सीधा कोई भी हमें गंगोत्री तक नहीं छोड़ेगी। तो हमने सोचा कि टूट के चले जाते हैं, तो हमने प्राइवेट एक टैक्सी कर लिया है जो हमारा ऑलमोस्ट 650-700 रुपये ले रहा है। हम एक ग्रुप के साथ जिसके साथ चल रहे थे उसी के साथ जा रहे हैं। तो 650 रुपये हम पर पर्सन देकर उत्तरकाशी तक जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ भी स्टे करना है, वहाँ पे भी स्टे करना है। और सुबह का 6 बजे जाएंगे ना, कम से कम 250 किलोमीटर है यहाँ से हमारे गंगोत्री। तो 250 किलोमीटर कवर करने के लिए कम से कम 6 घंटा लगेगा। तो हम 12 बजे तक पहुँचेंगे। हम सोचे थोड़ा सा टाइम से करने के लिए आगे उत्तरकाशी पहुँचते हैं। उत्तरकाशी से सिर्फ 100 किलोमीटर है जो कि हम कल कवर करेंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं अपना ऊखीमठ तक के लिए, उत्तरकाशी तक के लिए। तो यही वो ग्रुप है जिसके साथ हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ मेरी पहले धाम की यात्रा तो बहुत सफल रही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए इस वीडियो को बहुत सारा प्यार करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। ओके बाय।